अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। एलजी मनोज सिन्हा के खुतबे से बजट सेशन का हुआ आगाज। 7 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। गवर्नर ने कहा जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की फराहमी के लिए हुकूमत है पाबंद अहद। रियासती दर्जे के बशमूल दीगर मुद्दों पर होगी बातचीत और मुबाहिस। बजट सेशन के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब। बारामूला और कठुआ के बेकसूर महलूकीन के घर वालों को इंसाफ फराहम किया जाए। शेख खुर्शीद ने एलजी के खुतबे के दौरान मुतालबा करते हुए किया एहतजाज। मार्शल्स ने किया ऐवान से बाहर। जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों के मुकदमात पर नजर सानी की जाए। यूसुफ तारेगामी का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। कांग्रेस कायद तारिक हमीद कर्रा ने इजलास के आगाज का किया खैर मकदम। एलजी जम्मू कश्मीर का खुतबा मायूस कुन रहा। पीडीपी रुकने असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा का रद्द अमल। कहा दफा 370 का जिक्र तक नहीं किया गया। वादी कश्मीर में 10 ता 12 मार्च के दरमियान बर्फबारी और बारिश के एक और मरहले के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। और किश्तवाड़ की तहसील बोंजवा में हामिला खातून की सड़क के किनारे डिलीवरी। सड़क बंद होने के नतीजे खातून और रिश्तेदारों की तकालीफ की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर बजट सेशन का आज से आगाज़ हुआ। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के खुतबे इस्तकबालिया से बजट सेशन का आगाज़ हुआ। वाज़ेह तकरीबन 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर बजट सेशन का आज फिर एक मरतबा इनेकाद अमल में लाया गया। एलजी जम्मू कश्मीर ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ की बहाली के लिए पाबंद अहद है। गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज़ कहा कि जम्मू में कानून साज असम्बली कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से यानी उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि यह अवाम की बुनियादी मुतालिबात में से एक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की एक बुनियादी ख्वाहिश मुकम्मल रियासत की हैसियत की बहाली है और इसकी बहाली के लिए हुकूमत भी पाबंद अहद है। I once again extend my heartiest congratulations to you all, the elected representatives, who have earned the trust and mandate of the people, to bear the responsibility of fulfilling the aspirations of millions who look to you with hope for stability and growth. For the first time this winter, my government, through close coordination between the administration and elected representatives, took comprehensive measures to minimize disruptions to the daily lives of people during snowfall. This synergy, the voices of the people, are again setting the allocation of resources and the prioritization of development goals. This budget is a true celebration of democracy, an expression of the dreams and expectations of every household, every community, and every region of Jammu and Kashmir. It marks a moment of renewal and empowerment, where the collective efforts of the people's representatives are shaping the future of this land. This budget represents a new era of participatory governance, ensuring that the needs and aspirations of the common man remain at the heart of policy making. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this
legitimate desire of the civilians. LG जम्मू कश्मीर की असम्बली में खुतबे के मौके पर रुकन असम्बली लिंगेट शेख खुर्शीद ने कठुआ और बारामूला में हालिया दिनों होने वाली हलाकतों के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। जैसे ही LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने खिताब शुरू किया, शेख खुर्शीद ने अपने हाथों प्ले कार्ड उठाकर बारामूला और कठुआ में गुज़िश्ता माह होने वाली 2 हलाकतों के मामले पर अपना सख्त एहतजाज दर्ज करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने मुतासरीन के लिए इंसाफ की मांग की। शेख खुर्शीद की जानिब से LG के खिताब के दौरान खलल पैदा किए जाने पर मार्शल्स ने रुकन असम्बली शेख खुर्शीद को ऐवान के बाहर किया। ताहम शेख खुर्शीद ने असम्बली के अहाते में भी अपने एहतजाज को जारी रखा। जिस तरह से आपने प्रोटेस्ट किया, नहीं, वो आपने देखा कि आज जो हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया, वो हमने जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई, जो आम शहरी दो की हलाकत जो हुई, जिसमें मक्खनदीन और वसीम जो दारपुरा सोपुर का है रहने वाला है, उनकी हलाकत के लिए जो है हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, हम चाहते हैं कि जुडिशल प्रोब हो। और इवन हम मक्खनदीन की फैमिली को भी मिले, हम उनके घर गए और उन्होंने हमें वहाँ कहा कि सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था, उन्होंने उनको जो है वादा दिया था कि इस सिलसिले में FIR होगी। उन्होंने हमारे थ्रू भी ये सवाल भेजा है सरकार को, उमर साहब को, कि उमर साहब तक हमारा ये सवाल पहुंचाइए कि हमें जो है अभी तक FIR कॉपी क्यों नहीं दी गई, हमें कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ रहा है FIR लॉन्च के लिए। और हम सरकार से, LG साहब से, अपनी UT सरकार से ये सवाल करते हैं कि आप आज डिजिटल FIRs की बात करते हैं, ई-पुलिसिंग की बात करते हैं। अगर किसी का पर्स गुम होता है तो आप कहते हैं कि हम 2 घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के अंदर अंदर जो है FIR लॉन्च करते हैं, लेकिन यहाँ 2 शहरियों की हलाकत हुई। हम नहीं कहते हैं कि किसने किया, क्या हुआ, हम नहीं कहते हैं कि आप ऐसे ही किसी को फांसी पर चढ़ाए। हम चाहते हैं कि FIR लॉन्च हो और फैमिलीज को जो है उनको इंसाफ मिले। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के तमाम मसाइल बशमूल जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मामला बजट सेशन में ज़ेर बहस रहेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर इस्तक़बालिया सेशन को मुखातब करते हुए मुल्क के आंजानी वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमात को भी खराज बाद मर्ग पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए बड़ी कोशिशें उन्होंने की, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। जैसे कई यहाँ पे साथियों ने कहा, अनडिवाइडेड इंडिया में जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पैदा हुए, एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कभी अपनी गुर्बत का सियासी तौर इस्तेमाल नहीं हुआ। सड़क के किनारे लाइटों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पढ़ाई की और वहां से जाके ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तक पहुंचे। एक अफसर के तौर पे शुरू किया, इकोनॉमिक एडवाइजर, प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर। जहां जहां काम किया, कामयाबी से काम किया। सही याद दिलाया नायक साहब ने हमें, जब फाइनेंस मिनिस्टर बने मुल्क के तो क्या हालात थे। हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए पैसा नहीं था। मुल्क का सोना जो है वो बाहर के मुल्कों के पास गिरवी रखा गया ताकि हम थोड़ा सा पैसा वहां से लाके यहाँ हुकूमत को आगे चला पाएं। वो दिन और ये दिन आज हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज में इस मुल्क के इकोनॉमी को जो है उनमें गिनते हैं। अगर उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने वो पेशरफ्त नहीं की होती, शायद हमारा हाल अफ्रीका के कुछ गरीब मुल्कों के जैसा होता।
उसके बाद जो रिफॉर्म मेजर्स उन्होंने इनिशिएट किए, जो लाइसेंस परमिट राज उन्होंने खत्म किया, आज अगर इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर ने इतनी कामयाबी हासिल की, वो तभी मुमकिन हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया। नहीं तो कौन सी फैक्ट्री लगनी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती थी, कितना बड़ा फैक्ट्री लगेगा वो भी वहां से तय होता था, और फैक्ट्री लगेगी कहां पे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती थी। ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हटाए गए, और आज हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसकी सराहना जो है पूरी दुनिया में की जाती है। इसी तरह वज़ीर आज़म के तौर पे जो उन्होंने, जैसे तारिगामी साहब ने कहा, सोशल वेलफेयर के मेजर्स जो लिए, चाहे वो इंदिरा आवास योजना की सूरत में। जम्मू कश्मीर में आज बजट इजलास की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खुतबे के साथ हुई, जहां उन्होंने सरकार की तरफ से कामों या तरक्याती कामों के हवाले से बात की, वहीं पर स्टेटहुड के हवाले से भी उन्होंने बात की। इस दौरान जब इजलास शुरू हुआ तो पहले उन मेंबरान असम्बली को खराज अकीदत पेश किया गया जो इस दौरान जो है इंतकाल कर गए हैं। अब कल से किस तरह का जो इजलास शुरू होगा और किस तरह की गर्माहट बहस में देखने को मिलेगी वो कल ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है इस बजट पे निगाहें जहां सियासी पार्टियों को है वहीं पे आवाम को भी है, और देखना ये होगा कि क्या सरकार वाकई तौर आवाम को राहत देने में इस बजट के ज़रिए से कामयाब हुई होगी या कि अपोजिशन जमातों की तरफ से सवालात ही खड़े किए जाएंगे। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, जम्मू। CPIM के रुकन असम्बली हल्का कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने बजट इजलास के इफ्तिताही सेशन को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद नौजवानों के मुकदमात में नजरसानी का हुकूमत से मुतालबा किया। हम सब यहाँ ताज़ियत पेश कर रहे हैं अपने रहनुमाओं के बारे में जो बिछड़ गए, गुजर गए, और अपने साथियों के बारे में जो हमारे साथ इस हाउस में भी रहे। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा, जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ताल्लुक है, नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके अलावा वो एक शरीफ नफ्स स्टेट्समैन भी थे। है, रोजगार का मसला है, किसानों के मसाइल है और महंगाई का मसला है, तो इन मसाइल को लेकर असेंबली में चर्चा होगी और उम्मीद है कि रास्ता भी मिलेगा आगे बढ़ने का। बीजेपी रुकन असम्बली सुनील शर्मा ने कहा है कि हम असम्बली में किसी भी गैर आइनी, गैर जमहूरी या मुल्क मुखालिफ बिल की इजाज़त नहीं देंगे। देखिए, एक कवायद है, बजट सेशन एक रूटीन कवायद है। इसमें बजट को पास किया जाता है, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है उसे हाउस में पास करना पड़ता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के रोल की बात है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि रूटीन गवर्नेंस में जो इस वक्त लोगों की समस्याएं हैं, दिखते हैं, और गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स की थी उनको लेके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते इस हाउस में सवाल करेगी, इस हाउस में गिरेगी, वो हमारा रोल है। एक लाइन में कहूँगा, उपराज्यपाल महोदय ने जो आज स्पीच की वो टोटल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स को दर्शाया। इसलिए ये नरेंद्र मोदी जी के विजन को एंडोर्समेंट है इस गवर्नमेंट की तरफ से। नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन जम्मू कश्मीर का ड्रा किया है, इसको एंडोर्स किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। इसके
सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर व रुकन असम्बली तारिक हमीद कर्रा ने कहा, बजट सेशन के तकरीबन 7 बरस बाद आगाज़ को उन्होंने एक खुश आइंद पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने कहा कि हम बजट से मुताल्लिक़ LG के खिताब का तफसीली जायज़ा लेंगे और फिर इस पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। रुकन असम्बली लिंगेट शेख खुर्शीद की जानिब से दफ़ा 370 से मुताल्लिक़ उठाए गए सवाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि इस ज़मन में पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली के बजट इजलास में वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असम्बली अब्दुल मजीद लारमी ने बजट के इफ्तिताही सेशन को मुखातब करते हुए पार्टी के नायब सदर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा आंझानी वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुल्क और जम्मू कश्मीर के तई खिदमात को खराज बादज़ मर्क पेश किया। इसी दौरान NC लीडर व रुकने असम्बली बानीहाल सज्जाद शाहीन ने कहा कि 7 मार्च को पेश होने वाला बजट अवाम दोस्त होगा। चीफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में सब लोगों ने यहाँ पे फरमाया कि वो कितने विजनरी थे और उन्होंने इस मुल्क को क्या क्या दिया, किस तरीके से इस मुल्क को आगे चलाया। और उसके बाद जो सैयद गुलाम हसन गिलानी साहब हैं, उनके बारे में मैंने सुना है कि वो फारूक साहब के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, तो उसकी भी हाल ही में मैंने यहाँ पे ही सुना कि उसकी हाल ही में डेथ हो गई है, वफात हो गया उनका। और शमशेर सिंह मनहास साहब के बारे में वो यहाँ पे शायद जो पिछले हमारी यहाँ पे असेंबली थे वहाँ पे MP के इलेक्शन में वो यहाँ पे शायद गुलाम नबी आज़ाद साहब का मुकाबला था उनका, शायद उस तरीके से हम उनको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जो गुलाम हसन तरी साहब है उसके बारे में ये बताऊंगा जो मेरी अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से वाबस्ता थे। तो वो 1930 में शमपुरा काजूगुड़ में पैदा हुए और लाहौर यूनिवर्सिटी से उन्होंने वहाँ पे मैट्रिक पास किया और उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट शेर कश्मीर शेख साहब के साथ थे। और 1972 में उसने एज आज़ाद उम्मीदवार मनोहर लाल कौल जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनके खिलाफ लड़ा और उसमें उसकी जीत हो गई। 7 तारीख को बजट पेश होगा और हम यकीन दिलाते हैं कि ये बजट प्रो पीपल होगा, प्रो पुअर होगा, आवाम के मफाद में होगा, बेरोज़गारी को खात्मे के लिए इसमें एक इनिशिएटिव होगा और यही हम तवक्को रखते हैं। PDP के रुकन असम्बली पुलवामा वहीदुर्रहमान परा ने LG जम्मू कश्मीर के खुतबे को मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा, आपको बता दें कि सीनियर लीडर वहीदुर्रहमान परा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि इसमें दफ़ा 370 और कैदियों की रिहाई जैसे अहम मसाइल पर कोई इसका जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने NC हुकूमत को भी हदफ तनकीद बनाया। उस पर बात की वो नहीं था। 13 जुलाई जो मार्टियर्स डे जम्मू कश्मीर में एक स्टेट हॉलीडे था, उसका कहीं मेंशन नहीं है, जो बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक अवेकनिंग के लिए। खासकर जो नौजवानों के खिलाफ FIRs है उनका कोई मेंशन नहीं है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का कोई मेंशन नहीं है। और हर दिन हम देख रहे हैं कि मुलाजिम की जो टर्मिनेशन हुई है 311 में, उसका कोई मेंशन नहीं है। हमारी उम्मीद है कि ऐसे जो कोर इशूज़ है वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट में मेंशन होने चाहिए और LG साहब की स्पीच में उनका ना होना। आपने इश्यूज उठाए PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के खुतबे को मायूस कुन करार दिया और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि LG के खुतबे से अवाम को जो तवक्कुआत थीं वो इसके बरक्स साबित हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह इंतखाबी मंशूर में अवाम से वादे किए थे वो नदारद हुए। जैसा कि आपने भी सुना होगा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो
ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। बीजेपी रुकन असम्बली श्याम लाल शर्मा ने बजट सेशन के आगाज़ के मौके पर कहा कि इजलास में अवामी फलाह बहबूद और इनके मसाइल के हल पर बात होनी चाहिए, बड़े मसाइल को सेशन में उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट इजलास का मकसद बड़े मसाइल की तरफ तवज्जो देना है और इसमें रियासती दर्जे की बहाली डोमेन में शामिल नहीं है। इसी दौरान बीजेपी के रुकन असम्बली हल्के किश्तवाड़ सोगन परिहार ने एलजी जम्मू कश्मीर के खुतबे का खैर मकदम किया। उन्होंने दफ़ा 370 के बशमूल दीगर उमूर को उठाए जाने की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की पर सेशन में बात होनी चाहिए। देखिए, अच्छी बात है, एक लोगों की चुनी हुई सरकार जो है पिछले 6 साल के बाद, और अगर आप देखेंगे एक 2018 के एक बड़े लंबे 7 साल से ज्यादा लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो अपना बजट पेश करेगी। और मुझे लगता है कि ग्रांट एंड एड्स जो है या यहाँ पे डिमांड्स पे जो डिस्कशन होगी, और मुझे लगता है लोगों के रोजमर्रा के जो मसले हैं उन पे चर्चा भी होगी। अपोजिशन का कहना है कि स्टेटहुड का इशू जो है वो मेन रहेगा, वो लेके आएंगे, उस पे बात नहीं, वो अपना अपना है, अपनी अपनी बात है, वो हर आदमी को बात रखने का हक है। लेकिन मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, और ये बजट सेशन है, तो जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं या दूसरी बातें कर रहे हैं वो यहाँ की डोमेन नहीं है। जी, मैं ये कहूँगी कि गवर्नर साहब ने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज़ें हुई पिछले दौर से, और आगे हमें एक जो है ये डिविजिव इन्फ्लुएंसेस को अवॉइड करके एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर को जो है भारत का भिन्न अंग मांग के हमें अब 370 के नाम पे ये जो नए नए चोंचले फेंके जाते हैं इनको अवॉइड करके यहाँ की ग्रोथ, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की प्रोग्रेस के बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रुकन लीडर और रुकन असम्बली जी ए मीर ने बजट इजलास को मुखातब करते हुए एलजी जम्मू कश्मीर के खुतबे में रियासती दर्जे की बहाली के जिक्र पर इत्मीनान का इजहार किया। जी ए मीर ने सेशन के आगाज़ के पहले दिन आंझानी वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमात को याद करते हुए इन्हें खराज पेश किया। उनके बारे में कलमात आपने जो बताए, हम उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, मगर जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात है, ये एक वाहिद शख्सियत, जैसे आपने खुद भी वाजे किया कि ये इनकी पैदाइश तब के पाकिस्तान में हुई और पले पोसे हिंदुस्तान में। आखिरकार जब इनको देश का बोझ उठाने का मौका मिला और
और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने एलजी के खुतबे में दफ़ा 370 और 35A का जिक्र तक न किए जाने पर अपने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार को सख्त हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस हुकूमत ने अब दिखावे के लिए भी दफ़ा 370 का नाम लेना छोड़ दिया है। एनसी लीडर व एमएलए खान साहब बडगाम सैफुद्दीन भट्ट ने कहा है कि आज करीब 8 बरस बाद जम्मू कश्मीर में बजट सेशन का आगाज़ हुआ है। उन्होंने एलजी के खुतबे को जामे करार दिया जिसमें हर शोबे का अहाता किया गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का कि आज पहला बजट सेशन जो शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में 8 साल बाद, और जिस हालत में जम्मू कश्मीर इन 8 सालों में गुजरा है वो वहाँ के ही लोग और हम जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स थी। तो आज बजट खुतबा जो दिया गवर्नर साहब ने, तो उस पर हर कोई आस्पेक्ट उन्होंने कवर किया है, हर कोई डिपार्टमेंट, ज़िंदगी के हर किसी शोबे को। तो इंशाल्लाह उस पर अब बहस होगी, कल से शुरू होगा उस पर, उस बजट पर कि कहाँ पर क्या करना है, किस तरह से ये बजट कितनी है, क्या है। तो इस सब पर अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह फरमान अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान व रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि मंशियात की रोकथाम से मुताल्लिक़ इनकी जानिब से सेक्रेटरीट में पेश करदा खानगी बिल को वापस कर दिया गया है। ज़िले कशवाड़ की तहसील बोंझवा में अस्पताल के लिए रवाना हामिला खातून सड़क बंद होने के नतीजे अस्पताल तक नहीं पहुंच सकी, बल्कि सड़क पर ही खातून की डिलीवरी हो गई। सोशल मीडिया पर दर्द-ए-ज़ात से 2-4 खातून के रिश्तेदारों को चारपाई पर खातून को उठाए हुए अस्पताल ले जाते हुए देखा गया, लेकिन घर वालों के लिए सख्त तकलीफ का मामला ये हुआ कि बोंझवा पतनारी केथर सड़क के बंद होने के नतीजे हामिला खातून की डिलीवरी सड़क के किनारे हुई। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी के ऐन मुताबिक गुलमर्ग और पहलगाम समेत वादी कश्मीर के दीगर पहाड़ी इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान ताज़ा बर्फबारी हुई। इस दौरान श्रीनगर समेत दीगर मैदानी इलाकों में बारिश का भी सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर का अक़ल तरीन दर्जा हरारत 4.9 दर्ज किया गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग का -7.5 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम का -0.8 दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि वादी कश्मीर में 10 से 12 मार्च के दरमियान बर्फबारी और बारिश के एक और दौर के इम्कानात हैं। मौसम की ताज़ा सूरत हाल से मुताल्लिक़ मुख्तार अहमद ने मज़ीद तफसीलात बताईं। को जो है मौसम थोड़ा ख़राब रहेगा, बारिशें मुसलसल चल रही है आज अर्ली मॉर्निंग से, और पहाड़ों के अंदर खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जो पहाड़ी इलाके हैं, डोडा किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है, खासकर हायर रीच के अंदर। बाकी मैदानी इलाकों में बारिशें कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर के भी चांस हैं। बाकी 4 ऑनवर्ड्स मौसम में ओवरऑल बेहतरी आएगी और लगभग 9 मार्च तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांस हैं। फिर रामबन और बानीहाल सेक्टर में सड़क के दरमियानी हिस्सों में कई एक मकामात पर पहाड़ी हिस्सों से पत्थर खिसक आने की इतलात मौसूल हुई हैं। तहां हुकाम की जानिब से रुकावटें दूर की जा रही हैं। मिलने वाली आखिरी इतला तक सड़क पर ट्रैफिक बहाल बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक ढलवास, महाड़, कैफेटेरिया मोड़, बैटरी चश्मा और शेर बीबी इलाकों में पत्थर खिसक आने के वाक़यात पेश आए हैं। तहां मुतालिका महकमे जात के अहलकारों की जानिब से मशीनों का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर हायल आने वाली रुकावटों को दूर किया जा रहा है। मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो मौसम की खराबी के दौरान रामबन, बानीहाल शाहराह पर सफ़र से गुरेज करें।
जम्मू के बशना इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक कमसिन बच्चे की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक जम्मू बशना के पटियारी देहात में एक स्कूटी गाड़ी की मुबैना टक्कर के नतीजे 9 साला बच्चे की जान चली गई। मुतवफ़ी बच्चे की शनाख्त परनम शर्मा वल्द जीत राय शर्मा से की गई है। पुलिस ने इस ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। वादी कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इनेकाद को हुक्काम की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात के मुताबिक 9 मार्च से गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज़ होगा। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 9 मार्च से 12 मार्च तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। एलजी मनोज सिन्हा के खुतबे से बजट सेशन का हुआ आगाज। 7 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। गवर्नर ने कहा जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की फराहमी के लिए हुकूमत है पाबंदे अहद। रियासती दर्जे के बशमूल दीगर मुद्दों पर होगी बातचीत और मुबाहिस। बजट सेशन के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब। बारामूला और कठुआ के बेकसूर महलूकीन के घर वालों को इंसाफ फराहम किया जाए। शेख खुर्शीद ने एलजी के खुतबे के दौरान मुतालबा करते हुए किया एहतजाज। मार्शल्स ने किया ऐवान से बाहर। जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों के मुकदमात पर नजर सानी की जाए। यूसुफ तारेगामी का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। कांग्रेस कायद तारिक हमीद कर्रा ने इजलास के आगाज का किया खैर मकदम। एलजी जम्मू कश्मीर का खुतबा मायूस कुन रहा। पीडीपी रुकने असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा का रद्द अमल। कहा दफा 370 का जिक्र तक नहीं किया गया। वादी कश्मीर में 10 से 12 मार्च के दरमियान बर्फबारी और बारिश के एक और मरहले के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। और किश्तवाड़ की तहसील बोंजवा में हामिला खातून की सड़क के किनारे डिलीवरी। सड़क बंद होने के नतीजे खातून और रिश्तेदारों की तकालीफ की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।